नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, करंट अफेयर्स के वीडियोस के क्रम में 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक के करंट अफेयर्स आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस सप्ताह में जो गतिविधियां देश दुनिया में हुई हैं उनके संबंध में ये प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं कि विश्व महिला T20 में 150 मैच खेलने वाली, 150 मैच खेलने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। ये रिकॉर्ड जो बनाया है वो हरमनप्रीत कौर ने बनाया है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में पेट्रोल में इथेनॉल का कितना प्रतिशत मिलाया जा रहा है। ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है। इथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का क्रम चल रहा है और कुछ परसेंटेज के आधार पर ये अभी फिलहाल मिलाया जा रहा है। तो अभी फिलहाल जो परसेंटेज है वो 12% के आसपास रखा गया है। तो 12% जो इथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है पेट्रोल में। वर्ष 2023-24 में इथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य कितना रखा गया है। साथियों, 23-24 में जो लक्ष्य रखा गया है इथेनॉल का पेट्रोल में मिश्रण का, वो 15% रखा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में। आगे देखते हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू यूनिट की प्रथम महिला ग्रुप कैप्टन कौन बनी है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू यूनिट में प्रथम महिला ग्रुप कैप्टन जो बनी है वो बनी है शैलजा धामी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका नाम याद रखिएगा, शैलजा धामी। ये प्रश्न में आने की संभावना रहेगी। आगे देखते हैं। एंथनी अल्बानीज पिछले दिनों भारत की यात्रा पर रहे। यह प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, ये पूछा जा रहा है। तो ये साथियों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। बहुत पॉपुलर इनका विजिट यहाँ भारत में रहा है, आपने देखा भी होगा। आगे बढ़ते हैं। ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप थ्रू क्रिकेट समारोह का आयोजन मार्च 2023 में कहाँ किया गया है। देखिए, ये भी जो जुड़ा हुआ प्रश्न है वो किससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज की यात्रा से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में एक समारोह का आयोजन किया गया था, 75 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप थ्रू क्रिकेट, ये समारोह का नाम था। और ये समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। साथियों, ये चौथा टेस्ट मैच जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा था, उसमें ये दोनों प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी, दोनों इस मैच को देखने भी गए थे और ये समारोह इसी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है। आगे देखते हैं। विगत दिनांक किस देश ने अपने यहां भारतीय डिग्रियों को मान्य करने की घोषणा की है। तो किस देश ने ये घोषणा की है। अल्बानीज भारत की यात्रा पर रहे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, उन्होंने ही भारतीय डिग्रियों को अपने देश में मान्यता प्रदान की है। ऑस्ट्रेलिया का डिंकिन विश्वविद्यालय भारत में किस स्थान पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने पर सहमत हुआ है। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं समझता हूं कि किसी ना किसी परीक्षा में ये जरूर आना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ये कहाँ खुलने वाला है अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच। ये खुलने वाला है गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में। अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। 32वां व्यास सम्मान 2022 की घोषणा हो गई है। ये किसे प्राप्त हुआ है, ये किस साहित्यकार को प्राप्त हुआ है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है डॉक्टर ज्ञानेश्वर रावत, ये भी नहीं, प्रोफेसर रतन सिंह नहीं, प्रोफेसर ज्ञान चतुर्वेदी, ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। 32वां व्यास सम्मान 2022 किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है उपन्यास ऑप्शन नंबर 2, पागल खाना। आगे देखते हैं। भारतीय सिनेमा के किस अभिनेता निर्देशक का निधन 9 मार्च 2023 को हुआ है। लेटेस्ट में अभी देख रहे हैं हम कि भारतीय सिनेमा जगत के एक बहुत मशहूर हस्ती का निधन हुआ और वो हस्ती थी, ऑप्शन नंबर 2 पर अंकित है, सतीश कौशिक, जो कि मिस्टर इंडिया में किस नाम से पॉपुलर थे। कैलेंडर के नाम से मिस्टर इंडिया में ये पॉपुलर रहे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस पर धनाशोधन अधिनियम 2022 लागू किया गया है। ये भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में ही निर्णय लिया गया है कि देश में क्रिप्टो करेंसीज जितनी भी हैं, जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उन पर जो है ये कानून लागू किया जाएगा, इनको टैक्स के दायरे में लाया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत आबादी
क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग कर रही है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी प्रतिबंधित है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का उपयोग भारत में निर्बाध गति से जारी है और ये जो क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या है 7%। तो ये आंसर भी अच्छा बन रहा है। आगे देखते हैं, 1 जुलाई 2022 से क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टीडीएस लागू किया गया है। पहले तो ये तिथि ध्यान में रखिएगा, 1 जुलाई 2022 को क्रिप्टो करेंसी पर इन टीडीएस लगाया जाने की व्यवस्था की गई है और ये टीडीएस 30% लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है। आगे देखते हैं, भारतीय तारा भौतिक संस्थान कहाँ है। भारतीय तारा भौतिक संस्थान साथियों बेंगलोर में है। ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें अगर प्रश्न पूछे जाते हैं कि संस्थान और उनके लोकेशन पूछी जाती है, तो ऐसी स्थिति में तारा भौतिक संस्थान के बारे में आप याद रखिएगा, बेंगलोर में है। बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपकर लगाए जाते हैं, यानी कि सेस जो है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। केंद्र सरकार को क्या अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत वो सेस लगा सकती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। 271 जो अनुच्छेद है उसके तहत ये सेस लगाए जाने की अधिकार जो है केंद्र सरकार को प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं, विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है। कितनी आयु व्यक्ति की है भारत में औसतन, ये इसका मतलब है जीवन प्रत्याशा कितनी है 2020 में। तो इसका आंसर है 70.10 वर्ष की आयु लगभग भारत में औसत आयु हो चुकी है। आगे देखते हैं, भारत में हांगकांग फ्लू रोग से प्रथम मृत्यु कहां दर्ज की गई है। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हांगकांग फ्लू की घटनाएं यहां देश में दिखाई दी हैं पिछले दिनों में, और ये जो मृत्यु हुई हैं, पहली 2 मृत्यु कहां दर्ज की गई हैं, हरियाणा और कर्नाटक राज्य में। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। हरियाणा और कर्नाटक के और एच में लिख रहा हूं, दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, H3N2 क्या है। ये हांगकांग फ्लू का नाम है, H3N2। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। आगे देखते हैं, CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में देश में बेरोजगारी का प्रतिशत कितना है। तो ये भी बेरोजगारी के आंकड़े से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण बनता है। और इस समय जो देश की बेरोजगारी फरवरी 2023 में काउंट की गई है वो 7.45% काउंट की गई है। तो ये आंसर नंबर 4 इसका बैठ रहा है। आगे देखते हैं, CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में देश में ग्रामीण बेरोजगारी का प्रतिशत, जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, वो कितना है इस समय। तो ये भी हमें आंकड़ा याद रखना होगा, 7.23। ये आंकड़ा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कजाकिस्तान के अस्ताना में किया जा रहा है। 2023 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। विगत दिनों शी जिनपिंग को चीन का राष्ट्रपति चुन लिया गया है, और वह कितनी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये आंसर है इसका 3 बार वो राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। तो ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति नमक सेवन दर कितनी है, यानी कि हर दिन एक व्यक्ति कितना औसतन नमक खाता है, कितने ग्राम नमक औसत में खा लेता है वो। तो इसका सेवन दर जो है वो 9.8 ग्राम के रूप में आंकड़ा सामने आया है। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिए। के कविता जो दिल्ली आबकारी नीति रिश्वत मामले में चर्चा में है, किस राज्य के मुख्यमंत्री की पुत्री हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पुत्री हैं, जिनका नाम आबकारी नीति में आया है। कि आबकारी नीति में जो रिश्वत प्रकरण चल रहा है उसमें एक्यूज्ड हैं, उनसे पूछताछ की गई है, और ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पुत्री हैं। आगे देखते हैं, आगामी 5 वर्षों में भारत में और ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्विपक्षीय व्यापार कितना किए जाने के लिए समझौता किया गया है, यानी कि अगले 5 वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्विपक्षीय व्यापार कितने साइज का हो जाएगा। तो ये उत्तर है
100 अरब डॉलर का। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, चीन द्वारा A2AD नीति किस संबंध में अपनाई जा रही है? इस A2AD नीति का जो फुल फॉर्म है वो एंटी एक्सेस एंटी डिनाइल नीति है। तो इसका प्रयोग चीन किस लिए किया जा रहा है चीन के द्वारा? तो ये चीन के द्वारा जो ये साइबर गतिविधियों में चीन साइबर तकनीक का प्रयोग कर रहा है। ये एक तरह की साइबर तकनीक है जिसका प्रयोग साथियों किस लिए किया जा रहा है? बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए और अपनी जो जहाजी सुरक्षा है उसके लिए किया जा रहा है। तो इसका उत्तर जो बैठ रहा है, इसका उत्तर बैठ रहा है साइबर गतिविधियों के संबंध में। इसको हम देखेंगे तो उत्तर नंबर 3 इसका सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस रेलवे स्टेशन को विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म होने का गौरव पिछले दिनों में प्राप्त हुआ है? तो ये उत्तर है सीधा सीधा सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन, कर्नाटक, हुबली में स्टेशन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत हॉट क्वेश्चन है और ये आने की संभावना रहेगी हमेशा। आगे देखते हैं, भारत में निर्मित विश्व के सबसे लंबे रेलवे स्टेशन की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है साथियों 1507 मीटर। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इसको मान्यता दे दी है। तो इस प्रकार ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन हो गया है। राष्ट्रीय फिल्म एवं धरोहर मिशन की शुरुआत की गई है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है ये पूछा गया है। तो साथियों इसमें कहीं कोई संदेह नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ठीक है। फीचर फिल्मों, लघु फिल्मों का डिजिटलीकरण करने की जो योजना है वो ये इस मिशन का लक्ष्य है। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को भी। आगे देखते हैं, G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की बैठक का आयोजन मार्च में किया गया है। ये कहां हुई है? इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो नई दिल्ली में है। तो ये ध्यान रखना है। ये 13 मार्च को मीटिंग आयोजित की गई है नई दिल्ली। तो साथियों ये प्रश्न जो थे वो 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च 2023 के मध्य घटित घटनाओं पर आधारित थे। ये बेहतरीन प्रश्न है जिनमें डाटा भी है और जो है समसामयिक जो नई चीजें हमारे सामने देखने को आई हैं वो भी हैं। ये आने वाली परीक्षा में आपको बेहद बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप इनको अवश्य अपने पास नोट कर लीजिए। करंट अफेयर्स के ऐसे ही क्वेश्चंस प्रति सप्ताह आप तक पहुंचते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल आनंद कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब करिए और आने वाली परीक्षाओं की मजबूत और सुदृढ़ तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।